सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। आज हम पढ़ेंगे मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया। बीबीसी के इस साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया और दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 कौन सा देश है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न देखो, बड़ा ही शानदार। हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा ने किस शहर में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उन्होंने किस शहर में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। देखो 5 फरवरी 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आधुनिक और समकालीन कला और संस्कृति की झलक लिए हुए सकलपचर पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 फरवरी 2022 को नई दिल्ली के अंदर है बीकानेर हाउस, उसमें क्या है आधुनिक और समकालीन कला से उनकी संस्कृति की झलक लिए हुए इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। दूसरा प्रश्न, कितनी महिला खिलाड़ी को बीबीसी के इस साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो कितनी महिला खिलाड़ियों को इस साल के लिए सर्वश्रेष्ठ जो बीबीसी जो अवार्ड है वो उसके लिए नामांकित किया गया? ये किया गया है 5 महिलाओं को। कितनी? 5 महिलाओं को किया गया है। देखो एक तो है पहलवान विनेश फोगाट, दूसरी है साक्षी मलिक सहित 5 महिला खिलाड़ी बीबीसी के इस साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अब एक तो ये होगी, वे ये पहलवान है विनेश फोगाट और दूसरी है साक्षी मलिक। उसके बाद में देखो एक है टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता है भारोत्तोलक से संबंधित मीराबाई चानू, एक है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, एक है मुक्केबाज निखत जरीन के नाम शामिल है। इन 5 के आपको नाम आपको याद रखना है। एक है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एक मुक्केबाज खिलाड़ी है निखत जरीन। इन 5 को क्या है अब की इस साल का जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इन 5 महिलाओं को दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना है? यानी कि कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना है? और ये है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश भारत। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा को बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला देश बन चुका है। तो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने बताया कि भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 आ गया। और इस साल 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितना है? 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है। कितना प्रतिशत है? 24% के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर भारत आ चुका है। चौथा प्रश्न, हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। अब ये होता क्या है? इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। तो ये युवा संगम जो पंजीकरण पोर्टल है वो नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। अब इसका मतलब ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर क्या है, इसमें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं उसमें युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की ये एक पहल है जो मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 5 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की है? तो आपको पता है अलग अलग जो है राज्यों से है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग वहाँ से उनको बुला लिया और कितने नए जजों की नियुक्ति कर दी? तो ये है 5 जजों की नियुक्ति की गई है। कितने? 5 जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए, तो कितने जजों की नियुक्ति दे दी है? 5 नए जजों की नियुक्ति दे दी। अब इसमें देखो होता क्या है, एक तो देखो
सुप्रीम कोर्ट में अब इन 5 जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ लेने के बाद में न्यायालय के अंदर जो कार्य शक्ति है वो 32 हो जाएगी, यानी कि अब 32 हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए, अब इनको 5 को नियुक्ति दे दी, अब टोटल इसमें 32 हो चुके हैं। अब देखो किन किन को यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पदोन्नत किया गया। एक तो है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को किया गया है, ठीक है। उसके बाद में एक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, एक है मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, एक है पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं एहसानुद्दीन अमलाउन है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं मनोज मिश्रा। इन 5 को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पदोन्नत किया गया है। और आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट की 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे पंकज मित्तल, अब इनको वहाँ पर जो है जज इनको वहाँ पर नियुक्त कर दिया। अब फिर आपको यहाँ पे कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब टोटल ध्यान रखना कितने हो चुके हैं, अब इनके ये 32 टोटल हो चुके हैं। तो ये 5 नए जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। छठा प्रश्न देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किस शहर में संबोधित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस पर किस शहर में संबोधित किया, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। देखो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है, सशक्त नारी सशक्त भारत। ये आपको याद रखना है, सशक्त नारी सशक्त भारत इसका मुख्य विषय है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसका 31वें स्थापना दिवस पर इनको संबोधित किया है। कब, 31 जनवरी 2023 को। 7 नंबर प्रश्न देखो, किस देश के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स तृतीय की छवि को प्रदर्शित करने वाले डाक टिकटों का अनावरण किया है। अब ये किया है ब्रिटेन। किसने किया है, ब्रिटेन देश के। अब बस इतना ही आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स तृतीय की छवि को प्रदर्शित करने वाले डाक टिकटों का अनावरण किया। और ये 8 सितंबर को आपको बताया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था। अब ये तारीख आपको याद रखनी है, 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया। और महारानी के बाद अब उनके बेटे हैं चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा बनाया गया। अब ये कौन है, रॉयल मेल के किंग चार्ल्स हैं तृतीय, ठीक है। इनको छवि को प्रदर्शन करने के लिए इनके डाक टिकटों का अनावरण किया गया है। कहाँ पर है, ब्रिटेन देश में। 8 नंबर, किस सर्विसेज को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। तो ये किया गया है टाटा कंसल्टेंसी। कौन सी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसको क्या है, फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया में सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अब इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो याद रखना कौन है, राजेश गोपीनाथन। ध्यान रखना इसके हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO कौन हो जाएंगे, राजेश गोपीनाथन है। ध्यान रखना TSC के। तो इसको क्या दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। 9 नंबर प्रश्न, हाल ही में नवीनतम खोज के अनुसार किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है। अभी एक नई 2 वैज्ञानिकों के द्वारा नवीनतम खोज की गई है ग्रह के अंदर। तो किस ग्रह के सर्वाधिक जो चंद्रमा है वो खोजे गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हो चुके हैं बृहस्पति ग्रह के। किसके हो चुके हैं, बृहस्पति ग्रह के। अभी डिटेल आपको याद रखनी है। देखो पूरी बृहस्पति सूर्य के परिवार का आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है, सूर्य के परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और शनि के चारों ओर अब तक 82 चंद्रमा ग्रह खोजे जा चुके हैं। तो शनि के सबसे पहले आपको पता है पहले ज़्यादा थे शनि के, लेकिन अब एक नई खोज हुई है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें क्या है बृहस्पति के सबसे ज़्यादा खोज है यानी कि चंद्रमा हो चुके हैं। तो शनि के कितने थे, 82। अब कितने हैं, शनि के 82 हैं। लेकिन बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 80 से बढ़कर 92 हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा अब कितनी होगी, अब 12 इसमें से और बढ़ चुके हैं। तो टोटल इसमें 92 हो गए। और अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होगी। ये आपको याद रखना है, पूरी डिटेल इसकी पूछा जा सकता है कि अब टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई है। 80 से लेकर ध्यान रखना 12 से होगी, कितनी होगी, 92 हो चुकी है। तो इसके 82 थे और इसके कितने हो गए, 82, 80 से लेकर 92 हो चुकी है। 10 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किया, ये किया है अलकेश कुमार शर्मा ने। किसने किया है, अलकेश कुमार शर्मा ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं,
इसके सचिव हैं अलकेश कुमार शर्मा ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं अलकेश कुमार शर्मा। उन्होंने क्या है G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास है और ड्रिल का उद्घाटन किया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? ये करेगा सऊदी अरब। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे आपको पता है अभी 11 तारीख को फिर CET का एग्जाम है और आगे राजस्थान हाई कोर्ट का भी एग्जाम है और सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम भी होगा और राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी जल्द ही घोषणा बजट में होने वाली है। देखेंगे अपने कल बताया 10 फरवरी को बजट पेश होगा, उसमें देखेंगे। और कई कुछ विद्यार्थी आपको बताएं जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 की साथ में PDF आपको मिल जाएगी इंडिया करंट की। आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपको पे करने हैं, आपको PDF तुरंत मिल जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन बोल रही हूँ, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? अब इनको क्या है, अभी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर वाणी जयराम को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और इनका निधन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम में जरूर है टपकेगा, तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। अब इनमें से आपको बताना ये कौन सी किस जो है क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हाईकोर्ट LDC तक कब तक करंट पढ़ें, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि लगभग मान के चलो 15 फरवरी तक आप करंट पढ़ सकते हो। 2022 को तो आपको पूरा पढ़ना है और उसके बाद में आपको 15 फरवरी तक भी करंट पढ़ना पड़ेगा, उससे बाहर आपका करंट पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादातर आपको अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि निश्चित तौर से यहाँ से करंट के क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।